हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स के पीरियोडिक टेस्ट 1 के क्वेश्चन पेपर को। गाइस, इस क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपको देखने के बाद ही पता चल जाएगा कि इसमें किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। एंड गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और भी प्रेस कर लीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, सारे क्वेश्चन को देख के जाइएगा। और हाँ गाइस, एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये सारे क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर रहे हो, यानी ये जो भी क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन पेपर में दिख रहे हैं इसे आप लोग पहले एक बार खुद से सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन देखिएगा। ऐसा नहीं है क्वेश्चन देखा सॉल्यूशन देखा, इससे आपका प्रैक्टिस नहीं होगा। मैं ये क्वेश्चन पेपर आपकी मदद के लिए भी दे रहा हूँ और आपके प्रैक्टिस के लिए भी दे रहा हूँ कि आप लोग अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस कर पाएं। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बिल्कुल आ ही जाएगा, लेकिन हाँ जो भी क्वेश्चन होगा वो इसी प्रकार का होगा, क्योंकि चैप्टर्स जब सेम है तो क्वेश्चन भी एक ही टाइप के होते हैं। कुछ डेटा में वेरिएशन कर दिया जाएगा या फिर कुछ इक्वेशन में वेरिएशन कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अजीब टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ जाएगा। ओके, कुछ अलग क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, लेकिन इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाइएगा, क्योंकि इनमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन पेपर में कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जैसे कि सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है। क्वेश्चन पेपर को 4 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है और ये बताया गया कि किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन हैं। हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए, सबसे पहले सेक्शन ए की अगर हम लोग बात करें तो सेक्शन ए के अंदर आपको सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो सिंप्लीफिकेशन का, आपको सिंप्लीफाई करना है। अब इससे इजी क्वेश्चन आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी भी स्कूल से? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है क्लास 9th के लिए। ओके, बेसिकली क्लास 8 के स्टूडेंट्स भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में आ जाता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 50 डिग्री एंड अदर 2 एंगल्स आर इक्वल, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द इक्वल एंगल्स। अब देखिए, ये भी एक बहुत इजी क्वेश्चन है। ट्रायंगल से एक बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको यहां पर बताना है कि अगर एक एंगल किसी ट्रायंगल का 50 डिग्री है और 2 एंगल्स इक्वल है तो कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, या फिर एंगल्स का मेजर क्या होगा। सिंपल बात दिख रहा है कि 65 डिग्री होगा, बस आपको इसे स्टेटमेंट वाइज लिखना है एंड देन फिर आप इसको सॉल्व करके दिखाएंगे, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। क्योंकि स्कूल्स में जो मार्क्स मिलते हैं वो स्टेटमेंट्स पर मिलते हैं, तो आप इसे अच्छे तरीके से स्टेटमेंट लिख करके सॉल्व कीजिएगा। मैं सारे क्वेश्चन में आपको हिंट नहीं दूंगा, लेकिन कुछ कुछ हार्ड क्वेश्चन और कुछ कुछ इजी क्वेश्चन में आपको हिंट दूंगा कि आप लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं सवालों में। ओके, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है कि x + 6 इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का या फिर इस पॉलिनोमियल का आप कह सकते हैं फैक्टर है, तो k का वैल्यू बताना है। अगर फैक्टर है तो सिंपल बात है, रिमाइंडर जो बचेगा वो 0 होगा, और अगर रिमाइंडर 0 तो फिर k का वैल्यू आराम से आप लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। मैंने पहले थोड़ा गलत बोल दिया, रिमाइंडर बचेगा लेकिन फैक्टर और रिमाइंडर नहीं बचेगा। ओके, या फिर रिमाइंडर जो भी बचेगा वो 0 होगा, ऐसे आप लोग करिएगा इस क्वेश्चन को। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू बताएं अगर x 2 है और y 1 है। सिंपल पुटिंग का सवाल है, x को x की जगह पे y को y की जगह पुट कीजिए, जो k का वैल्यू आएगा वो लिख दीजिए। एक सिंपल क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सेक्शन बी का अगर हम लोग बात करें तो सेक्शन बी का जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन। ओके, सेक्शन बी का फर्स्ट और पूरे क्वेश्चन पेपर का 5th क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में आप लोगों को p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। एंड ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बिल्कुल आता ही आता है, तो इसे आप लोग अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। 2-4 क्वेश्चन इस पे हो सके तो और प्रैक्टिस करके जाइएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो अभी भी आता है, हाफ ईयरली में भी आता है और एनुअल एग्जामिनेशन में भी आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है। ओके, उसके बाद 4 एग्जाम लिखना है, ये आप लोग खुद लिखिएगा। उसके बाद 7th क्वेश्चन फैक्टराइजेशन का। अब इस टाइप का फैक्टराइजेशन का लंबा सवाल भी दिया जा सकता है। ओके, और ये छोटा एक सवाल है, एक जो सवाल है ये एक छोटा सवाल है, लेकिन इसमें आपको 5 नंबर के अंदर 4 नंबर के अंदर एक लंबा सवाल बना करके दिया जा सकता है, तो उसके लिए भी आप लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा। ओके, उसके बाद 8वां सवाल जो आप देख रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इस टाइप का सवाल √2 को नंबर लाइन में दिखाइए, √3 को नंबर लाइन में दिखाइए, √5 को दिखाइए, √7 को दिखाइए। इस टाइप का सवाल आपके एग्जामिनेशन में बिल्कुल आ सकता है और आता भी है। आप मेजॉरिटी स्कूल्स में देखेंगे ना तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। देखिए, क्लास 9 का सिलेबस तो लिमिटेड है, उसी में से क्वेश्चन पूछना, तो क्वेश्चन आकर वही पूछा जाएगा जो एक लेवल का क्वेश्चन होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अलग अलग स्कूल्स में भी ना एक सेम टाइप का क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलता है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से करके जाइए। ऐसा नहीं कि सारा का सारा क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन हाँ आपको बहुत सारे क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर में से देखने को जरूर मिलेंगे। अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ओके, उसके बाद सेक्शन सी की अगर हम लोग बात करें तो सेक्शन सी में एक प्रूविंग का सवाल है, इसे आप लोग खुद पढ़िए, मैं आपको बता देता हूं। फिर भी, इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन पॉइंट ए एंड बी सच दैट AC इज इक्वल टू BC, तो आपको प्रूव करना है कि जो AC होगा फिर जो AC होगा फिर ये पूछ सकता है कि जो CB होगा वो हाफ ऑफ AB होगा, ये प्रूव कीजिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन तो इजी होता है, आप लोग इसे अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिएगा। देखिए, यहाँ पे 10th क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, क्या बोला गया है, द ऑटो रिक्शा फेयर इन अ सिटी इज चार्ज 10 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹4 पर किलोमीटर फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस कवर। यानी कि पहला किलोमीटर अगर कोई रिक्शा से जाता है तो उसको 10 देना पड़ता है, ₹10 देना
पड़ता है, और सब्स्टिट्यूएंट के लिए उसको कितना देना पड़ता है, 4 नहीं। अगर पहला किलोमीटर चला तो 10 रुपया दिया, दूसरे के लिए 4 देगा, फिर 4 देगा, फिर 4 देगा। इस टाइप से आपके यहाँ पे दिया गया है, इसका इक्वेशन लिखना है। आई थिंक इससे इजी सवाल तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें आपको इक्वेशन लिखने का आपको एक नंबर मिल जाएगा, उसके बाद आपको कुछ नंबर मिल जाएंगे इसको लीनियर इक्वेशन को ग्राफ में प्लॉट करने के लिए। ये भी एक इजी सवाल की कैटेगरी में आता है, तो आप लोग इसमें x0 y0 करके लीनियर इक्वेशन को आप लोग ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं। उसके बाद ये वाला सवाल, ये बहुत ही बेशर्म सवाल है, क्योंकि ये सवाल जो है वो आपको हर एक एग्जामिनेशन में लिखने वाला है। किसका सवाल है ये, रैशनलाइजेशन का। इस रैशनलाइजेशन का सवाल आपको प्रियोरिटी टेस्ट में दिख रहा है, आपको हाफ ईयरली में भी दिखेगा, और आप लोगों को फाइनली वो एनुअल एग्जामिनेशन में भी दिखेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन हो सके तो 3-4 और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एंड अगर आप गाइस इस पूरे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन भी चाहते हैं कि नहीं, आप सॉल्यूशन भी बना दीजिए इसका, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, तो मैं इसका सॉल्यूशन भी बना दूंगा। उससे आप लोग मैच कर लीजिएगा कि आप लोगों ने सही बनाया था या फिर गलत बनाया था। ओके, उसके बाद 12th क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, 12th क्वेश्चन में फिर से एक प्रूफ दिया गया है, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B and C of a triangle ABC intersect each other at point O. Prove that angle BOC is equal to 90 डिग्री प्लस जो भी यहाँ पे दिया गया है। आपके प्रूविंग वाला सवाल है, आप लोग खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, फिर आप लोग आगे बढ़ते हैं। अब सेक्शन डी का एक 13वां सवाल आप देख सकते हैं, फिर से प्रूविंग का है। प्रूव क्या करना है कि एक ट्रायंगल का जो टोटल एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। अब इससे प्रूव अच्छा और इससे इजी प्रूव का सवाल आपके पास नहीं आ सकता है। ओके, क्योंकि अभी सेशन का बिल्कुल स्टार्ट है, इसलिए आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद देखिए, द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स आर इन रेशियो 2:3:4, फाइंड द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। अब आप 2x 3x 4x मान लीजिए और तीनों का सम को दिखा दीजिए 180 डिग्री, x का वैल्यू आ जाएगा, उसके बाद हर एक एंगल अपने आप एक्सप्लोइट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 14th क्वेश्चन देखिए, क्या है 14th क्वेश्चन, fx तुमको आप लोगों को यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया गया है और ये कहा गया है कि fx। अब ये क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा कैसे करना है, पहले खुद पढ़िए, नहीं हो रहा मैं बता रहा हूँ। देखिए, एक पॉलिनोमियल दिया गया है, कहा ये गया है कि इस पॉलिनोमियल को हम लोग x - 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 5 बचता है, वहीं x + 1 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर इसमें 19 बचता है। तो अब आप लोगों को क्या करना है, जब आप डिवाइड करेंगे तो फाइनली आपको रिमाइंडर कुछ मिलेगा, क्योंकि a और b यहाँ पे फंसा हुआ है, तो a और b के फॉर्म्स में आपको रिमाइंडर मिलेगा। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको एक इक्वेशन में एक, यानी एक इक्वेशन में एक a और b आएगा और इक्वेशन में और एक आएगा। ओके, दो इक्वेशन आपके पास आएंगे, दोनों को सॉल्व कीजिएगा, एक a का वैल्यू आएगा, एक b का वैल्यू आएगा, वापस इसमें ला करके पुट करना होगा, क्योंकि आपको आगे इसमें एक और पूछा गया है, हेंस फाइंड द रिमाइंडर। अब आपको रिमाइंडर इसमें तब भी निकालना है इस पॉलिनोमियल का जब इसको x - 3 से डिवाइड किया जाएगा। तो पहले a और b का वैल्यू निकाल लीजिए डिवाइड करके, a और b का वैल्यू आप इक्वेशन सॉल्व करके निकाल लीजिए, डिवाइड कीजिए पहले, उसके बाद इक्वेशन सॉल्व कीजिए, a और b का वैल्यू आएगा, a और b को वापस आकर के पुट कीजिए, पुट करने के बाद फिर से डिवाइड कीजिए, फाइनल आंसर आपका वही होगा। ओके, बढ़ते 15th क्वेश्चन की तरफ। 15th क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आप लोगों को ग्राफ पेपर में इन सारे पॉइंट्स को प्लॉट करना है। अब ये वाला जो क्वेश्चन ना, इसका आप लोग सॉल्यूशन जो भी होगा वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा फिगर बनेगा इन सारे पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद, जोड़ने के बाद आपको कौन सा फिगर मिलेगा, ये आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा गाइस। ओके, तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, फिर सिर्फ वीडियो को देख रहे हैं। उसके बाद 16th क्वेश्चन क्या है कि आप लोगों को लीनियर इक्वेशन यहाँ पे दिया गया है, इस लीनियर इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। अब ये सिंगल वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन, ऐसा नहीं दो वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन आपको दिया गया है, एक सिंगल वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन आपको दिया गया है, उसे आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व करना है और नंबर लाइन में आप लोग क्या करेंगे, इसे प्लॉट करेंगे। उसके बाद देखिए सेकंड में क्या है कि आप लोगों को इसको कार्टेशियन प्लेन में भी प्लॉट करना है, तो दोनों जगह प्लॉटिंग आप लोग खुद कीजिएगा गाइस। इसी के साथ ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा एजुकेशन कंटेंट लाता रहता हूं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। एंड आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लास 9 के और भी वीडियोस के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस टाइप का वीडियो क्लास 9 के लिए चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।